नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, लमसम के बारे में, और क्या होती है कंपाउंडिंग इसके बारे में, और क्या आपको करना चाहिए अगर आप अच्छे खासे रिटर्न पाना चाहिए, आपको पाना चाहते हैं, आपको एसआईपी करना चाहिए या आपको लमसम करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, आप इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में, इन सब चीजों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने एसआईपी के बारे में सुना ही होगा। एसआईपी मैं आपको बताऊं, एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि सिस्टमैटिक वर्ड सुन के ही पता चल रहा है कि सिस्टमैटिकली आप हर महीने या हर साल आप एक डेट चूज कर लेते हैं, चाहे वो हर महीने की हो चाहे वो हर साल की हो। तो आप सिस्टमैटिकली उस डेट पे बड़े डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली पैसा जो है, कुछ अमाउंट आप फिक्स कर देंगे, वो आप इन्वेस्ट करेंगे। वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आप 50-50 में इन्वेस्ट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आप वो अमाउंट जो है हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सेविंग्स में से निकाल के, या फिर सेविंग्स जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट सेव करके आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए अपनी पॉकेट मनी से वो पैसा निकाल के आप हर महीने एक डेट पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो होता है एसआईपी, यानी कि आप सिस्टमैटिकली हर महीने या हर साल एक फिक्स डेट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ताकि क्या होगा कि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो जिस भी स्टॉक में, मान लीजिए आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, तो जिस भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे वो स्टॉक ग्रो करेगा वो रिटर्न्स आपको अच्छी देगा। तो आपका जो है बहुत सारा पैसा आपके लिए, क्योंकि दिया थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके उस पर रिटर्न्स भी आ रहा है और वो पैसा आपका अच्छा खासा जुड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग होता है कि आप लंबे समय तक जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप क्या करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 3 महीने भरा अपना एसआईपी, 4 महीने भरा, 5 महीने भरा, साल भर भरा या 2 साल तक आपने भरा, तो आप उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप वो एसआईपी ब्रेक कर देते हैं, आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप कंपाउंडिंग को तोड़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप देखिए, इसका सिस्टम क्या होता है कि जितने लंबे समय तक आप पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और उतनी ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। फिर जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतनी ज्यादा रिटर्न होगी, और जितने ज्यादा लंबे समय तक आप पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे उतनी अच्छी रिटर्न आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए ये जो है ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म गोल पे आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, की आप अपनी लंबे समय तक जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप बीच बीच में पैसा निकाल लेते हैं, एसआईपी ब्रेक करते हैं, तो उसका मतलब आप कंपाउंडिंग को ब्रेक कर रहे हैं। तो जितने लंबे समय तक और जितना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगी, उतना ज्यादा आपका पैसा जुड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें लमसम की, लमसम होता है कि आप खूब सारा पैसा एक बार में उठा करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। वहीं पे एसआईपी में आप क्या कह रहे थे, आप एसआईपी में हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे। वहीं पे लमसम ने आपने एक साथ में पैसा उठाया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, चाहे आपने मान लीजिए 50,000 की आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 50,000 रुपए जो आपने जिस टाइम पे इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, आपको उस टाइम जो रेट चल रहा होगा, जिस भी आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उस टाइम जो रेट चल रहा होगा उतना उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे अगर उस टाइम मान लीजिए बहुत हाई रेट चल रहा हो स्टॉक का, आगे जाके वो स्टॉक गिर जाता है, ठीक है, उसके रेट गिर जाते हैं, उस टाइम आपको स्टॉक आपने महंगा में ले लिया तो आपको उसके जो है उस स्टॉक के यूनिट्स कम मिलेंगे, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी लमसम की है ना। क्योंकि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक जो भी आप खरीद रहे हैं उसके यूनिट्स मिलते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। तो डिपेंड करता है उस टाइम रेट क्या चल रहा है, जिस भी स्टॉक में आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको उस आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट पे यूनिट्स मिलेंगे।
उस टाइम जिस टाइम आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें उस टाइम अगर रेट हाई चल रहे होंगे तो आपको यूनिट्स जो है वो कम मिलेंगी। आपका लक अगर तेज हो या फिर आपने अच्छे से रिसर्च करके आपने ऐसे टाइम पे अगर जो है स्टॉक खरीदा जिस टाइम रेट्स कम चल रहे हैं तो आपको अच्छी खासी यूनिट्स मिल सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एसआईपी की, एसआईपी क्योंकि हर टाइम जो है आपका जो भी अपने स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे थोड़ा जो है ग्राफ चलता रहता है। तो क्योंकि आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी टाइम जो है वो स्टॉक हाई रेट पे भी होगा, हो सकता है आपको सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको कम जो है यूनिट्स मिले। किसी टाइम पे वो उसका ग्राफ नीचे भी होगा यानी कि आपको सस्ते में भी मिलेंगे वो स्टॉक, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाए तो कम ज्यादा जो है वो चलता रहेगा, है ना। तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि आप ज्यादा यूनिट्स आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसीलिए एसआईपी जो होती है उसको लंप सम से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो यूनिट्स है वो अप एंड डाउन उसमें चलता रहता है। तो यही था कंपाउंडिंग एसआईपी लमसम। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं एसआईपी के, बहुत सारे तरीके हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आ जाते हैं कि अगर आप एसआईपी भी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरीके के अपने कंफर्ट लेवल और अपने गोल के हिसाब से आप किस तरीके से एसआईपी करना चाहते हैं। तो दोस्तों लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।